बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों ने एक भजन लिखा है और वो भजन लिखा है कि जैसे महाराज जी श्री प्रेमानंद जी बार बार ये कहते हैं और वैसे तो लेखों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो उनके मुखारबिंद से सुना जाता है कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा निरंतर भजन चलता रहता है, 24 घंटा भजन चलता है हमारा। लेकिन अब समझो कि ऐसे कैसे भजन चल सकता है। राम राम सीताराम रटते रहोगे, लेकिन सोओगे जाओगे बंद हो जाएगा। लेकिन उनका निरंतर चलता है। लेकिन बात तो सही है, निरंतर चलता है, लेकिन चलता कैसे है, तो उसको संत ने और भजन के माध्यम से लिखा है कि कैसे भजन निरंतर चलता है। वो भजन निरंतर चलता रहता है। ओ निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात, निरंजन माला ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चले जाते, और संसारी नर समझत नाई, व्रतायो मेरे बेतात, निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। तो उनकी जो श्वासों वाली माला है और उसमें उन्होंने उस नाम को जोड़ रखा है, उनमें उस नाम को प्रो रखा है। जब तक श्वासों में नहीं प्रोगे तब तक निरंतर नहीं चल सकता है। ये माला तो रुक जाती है, सोते जागते खाते पीते रुक जाती है, लेकिन ये श्वासों वाली माला रुकती नहीं है। तो कहा निरंतर माला घाट में फिरे दिन रात, निरंतर माला। ओ सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जीव्या बिन दात, सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जीव्या बिन दात। 8 पहर सोवत जागत, एक न पल रुकात, निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। काय का सोहंग मंत्र जपे न प्राणी बिन जिव्या बिन दांत, यहाँ न दांत चलते न जीभ चलती है न ओठ चलते। तो सोहंग मंत्र जपे न प्राणी बिन जिव्या बिन दांत, और 8 पहर सोवत जागत, एक न पल रुकात, निरंजन माला घट में फिरे तुम रात। तो ये श्वासों की माला निरंतर चलती रहती है और ये मंत्र चलता रहता है बराबर। और जैसे कोई भी मंत्र डाल दो, सीताराम राधे श्याम और ओम नमः शिवाय, किसी मंत्र को इस श्वासों वाली माला में प्रो दिया जाए तो ये निरंतर चलता रहता है। और बड़े बड़े संत जो हैं उन्होंने यही किया है। तो इन सांसों में उस नाम को जोड़ रखा है जो नाम मिला है गुरु के द्वारा। ओ निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। और कहा है हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उलटात, हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उलटात। और सदगुरु पूरो भेद बतावे, निश्चित मन ठहरात, निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उलटात, और सदगुरु पूरो वेद बतावे, निश्चित मन ठहरात। ऐसे एकदम इतनी जल्दी नहीं ठहरता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला तो मन ही है, जो एक पल में और लाखों किलोमीटर चल जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, देश विदेश तक चल जाता है एक पल में। सबसे ज्यादा तेज गति इसी की होती है, लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन रुक जाता है, लेकिन रुकता कब है। तो कहा कि हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उलटात, और सदगुरु पूर्व वेद बतावे, निश्चित मन ठहरात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो मीरा जी बचपन से भगवान कन्हैया की और पूजा करती थी, भजन करती थी, लेकिन उन्हें कोई सदगुरु जब नहीं मिलो तो कोई बात नहीं, शादी हो गई। शादी होने के बावजूद भी, पति न रहने के बाद भी
सत्संग में आना जाना, लेकिन गुरु नहीं किया था तब तक उन्होंने। लेकिन क्योंकि वो पूर्ण गुरु सदगुरु के चक्कर में थे कि जब सदगुरु मिले तब हम गुरु करें। तो एक दिन की बात, श्री महाराज जी जो थे रविदास जी, उन्होंने, और क्योंकि राजन घराने से थी, तो उन्होंने वो जो कंगन गंगा जी ने दिया था वो उनको दिया था। तो जब दिया तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कीमती है, महाराज जी को किसने दिया? तो कि महाराज जी आपको ये कंगन किसने दिया? तो अब महाराज जी बोले कि हमें गंगा जी ने दिया है। जी कि गंगा जी ने, हाँ कि गंगा जी कहाँ है यहाँ पर? तो जी कही मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो कठौती के अंदर गंगा आए। तो उन्होंने कही कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो जिसमें, तो उन्होंने कही कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो आपकी बात मानते हैं, लेकिन कठौती में गंगा तो आप और भी बना के दे सकते हैं, और भी मिल सकता है। जब एक दे दिया गंगा जी ने तो दूसरा भी दे देंगे कि हाँ। तो उन्होंने जब उसमें जो चमड़ा भिगो गया करते थे, जूता बनाते थे, उसमें हाथ डाला और एक ना अनेकों कड़ा उसी तरह के निकाल के दे दिए। जब कंगन उस तरह के निकाल के दे दिए तब मीरा जी को विश्वास हुआ, जिसका मतलब ये पूर्ण सदगुरु हैं, और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक सतगुरु से, परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। वैसे संसारिक गुरु नहीं हैं। तो लोग कहते हैं कुछ ऐसी भाषाएं कहते हैं कि गली गली में गुरुआ डोले, कोई कंटी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और हमें रुपया दे। उनको काम होना चाहिए, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ। तो मेरे गुरु हैं, लेकिन गुरु करना है तो सदगुरु होना चाहिए पूर्ण रूप से, तब तक तो वो परमात्मा से मिलन हो सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकते हो, वो सतगुरु को जान सकते हो। जब सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सतगुरु नहीं मिल सकता है। तो कहा है सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जीव्या बिन दांत, और 8 पहर सोवत जागत एक न पल रुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात निरंजन माला। तो उन्हें रविदास जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। जब गुरु बना लिया तो अब मीरा जी को तो पल बंद करे आँख और दर्शन होते थे, देर नहीं लगती थी, आँख बंद करे के दर्शन हो गए श्याम के। तो इसी तरह से जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सतगुरु के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो एक दिन की बात है कि मीरा जी फिर इतनी रंग में रंग गई कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, संतों के संग जाना आना। तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके जब चल दी तो उनकी ननद ने समझाया कि भाभी क्या श्याम आपको मिलते हैं? आपने देखा है? अरे वो तो द्वापर की बात थी, तो द्रौपदी को मिले थे, लेकिन आपको मिलते हैं क्या? आपने देखा है कभी उनको? तो और उनके चक्कर में इतनी तुम पागल हो गई हो, घर घाट छोड़ के पूरी राजधानी जा रही हो। तो मीरा कहने लगी बहना, हमारे मिलने की बात करती, हमारे श्याम की बतियाँ वो जाने हम जाने, हमारे श्याम की बतियाँ वो जाने हम जाने, पड़े जो मोह माया में वो प्रभु को कैसे पहचाने। तो कहने लगी तन में मन में घर और आंगन में सब जगह का भाव लेख लेती थी, यहाँ वहाँ सब जगह को एक साथ देख लेती थी। श्याम के विरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से वो नैन सेक लेती थी, नैन सेक लेती थी, नैन सेक लेती थी। कौन सोम मीरा लगाए हती मीरा, जो नैन मोद के घन श्याम देख लेती, घन श्याम देख लेती, घन श्याम देख लेती। उस नाम पर प्रहलाद हुए थे दीवाने, प्रहलाद हुए थे दीवाने। हमारे श्याम की बतियाँ वो जाने हम जाने, पड़े जो मोह माया में वो प्रभु को कैसे पहचाने। कहने लगी तो अब भगवान दर्शन देते थे श्याम मीरा को, सुबह शाम जितने टाइम नेत्र बंद करें उधर दर्शन हो जाते थे। जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। तो कहा है
ओ निरंजन माला घट में फिरे दिन रात निरंजन माला। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठी सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठी सदा प्रभात। प्रभात कहते हैं सुबह, सुबह 3:30 से 5:30 तक का होता है ये समय भजन का। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठी सदा प्रभात। और ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म नैया। निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात निरंजन माला। जो भी साधक सुबह को बैठ करके और 2 घंटा भजन करेगा और उस नाम को उस श्वासों की माला में जोड़ देगा तो वो आवागमन से परे हो सकता है। वो निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात निरंजन माला। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।